ट्रिगर्स, बिजनेस अपडेट्स हैं और नतीजे। तमाम अपडेट बताने के लिए हमारे साथ जानवी है। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले जानेंगे दिसंबर तिमाही के नतीजे और बिजनेस अपडेट्स क्या है आपके पास। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे अच्छे नतीजे आए अगर देखें तो कल 2 दिनों में। इन्फोसिस सबसे पहले अगर बात करें तो काफ़ी दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए पूरे आईटी सेक्टर के लिए, जैसे भी सब बता रहे थे एक अच्छा चांस है चलने के लिए। एडीआर्स में भी हमने देखा था करीबन 10% की बढ़त यहाँ पे आई थी। कंपनी का जो रेवेन्यू है करीबन 2.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा फ्लैटिश आया है, लेकिन जो मार्जिन है यहाँ पर हल्का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन जो कंपनी की गाइडेंस है ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। FY26 की जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रिवाइज कर दिया अपवर्ड्स की तरफ 3 to 3.5% की तरफ। जो पहला था वो 2 to 3% का था। वही इबिट मार्जिन गाइडेंस को क्या मेंटेन किया है कंपनी ने 20 से 22% के रेंज में। तो गाइडेंस अच्छी होने की वजह से हमने देखा कि जो एडीआर्स है वहां पर बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। HDFC लाइफ इसके नतीजे अगर देखें तो थोड़े मिले जुले फ्रंट पे आते हुए दिख रहे हैं। इंटरनल्स कंपनी के जो है वो और कमेंट्री जो है ये थोड़ी पॉजिटिव आई है कंपनी के लिए। ग्रॉस प्रीमियम इनकम अगर देखें तो 9% बढ़कर आया है, करीबन 18,803 करोड़ के पास। मुनाफा की अगर बात करें तो 1.5% बढ़कर 421 करोड़ पे आया है, जो अनुमान था 440 करोड़ का था, तो हल्का थोड़ा यहाँ पर कम आता हुआ दिखा है। VNB मार्जिन कंपनी के ये घटकर आए 26.1% के मार्जिन घटकर 24% पे आते हुए दिखे। अनुमान भी अगर देखें 24% का ही था। APE ग्रोथ में अगर देखें तो 11.5% की बढ़त थी कंपनी की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसके भी नतीजे जो है काफी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू करीबन 105% बढ़कर आई है, 901 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 77% बढ़कर आया है। EBITDA में मार्जिन भी देखें तो यहाँ पे हल्का कॉन्ट्रैक्शन आया है कंपनी के लिए, और मुनाफा में भी अगर देखें तो अगर करीबन 9% की गिरावट है यहाँ पर। जो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हुए उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। वही 361 वैम इसके अगर नतीजे बात करें तो ये यहाँ पर प्रदर्शन काफी खराब आया है। कंपनी के रेवेन्यू 33% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 20% बढ़ा है। ऐसा कंपनी का AUM भी अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 7.11 लाख करोड़ के पास आता हुआ दिख रहा है। एंजल वन के नंबर्स भी मिले जुले हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है करीबन 6% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 7% बढ़ा है। मार्जिन की अगर बात करें तो ये फ्लैटिश मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफे में भी अगर बात करें तो 5% की बढ़त है। बोर्ड ने साथ में अगर देखें तो शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी है, एक शेयर को 10 शेयर में विभाजन करने को मंजूरी दे दी है। 23 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए जिसमें रियल एस्टेट कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे, तो यहाँ पर फोकस रखना है। प्रेस्टीज एस्टेट्स Q3 में प्री सेल्स अगर देखें तो 39% बढ़ा है। कलेक्शन भी अगर देखें तो 40% बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी का एवरेज रियलाइजेशन 6% बढ़ा है Q3 में। साथ साथ एक और अपडेट है कंपनी के लिए कि कंपनी ने बेंगलुरु में एक एवरग्रीन नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी जो अनुमानित GDV है वो 5,000 करोड़ की है। कोल्टे पाटिल 11% इनका सेल्स घटकर रहा है। कलेक्शंस अगर देखें तो 25% बढ़ा है। वॉल्यूम 14% गिर कर आता हुआ दिखा है। तो मिले जुलाई अपडेट यहाँ पर है। और अंत में देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इसके Q3 अपडेट आया, जो बुकिंग वैल्यू 55% बढ़ी है। कलेक्शंस अगर देखें तो यहाँ पर 40% की बढ़त आती हुई दिख रही है। जी जानवी, अब हफ्ते के आखिरी दिन कौन से ट्रिगर्स और खबरें रहने वाली हैं सुर्खियों में? बिल्कुल मैम, अगर ट्रिगर्स से शुरुआत करें तो आज भी नतीजों की बड़ी लिस्ट है। टेक महिंद्रा, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। फेडरल बैंक और टाटा टेक के भी जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे। BMC इलेक्शंस के आज जो कल हुए थे उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में बात करें तो अमागी मीडिया ये IPO आज बंद होने वाला है। टोटल अभी तक 13% ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 49% का है। M&M पर फोकस रखना होगा क्योंकि कंपनी ने जो हाल ही में 2 गाड़ियां लॉन्च करी थी, XE-V97 और XUV 7X0, उसकी दमदार बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे। लगभग 94,000 यूनिट्स जो है कंपनी ने बेच दिए। 20,500 करोड़ की जो है यूनिट्स की बिक्री होती हुई दिखी है कंपनी की तरफ से। अगर आगे फोकस रखें तो काफी ऑर्डर विंस भी हुए हैं, जिसमें कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स करीबन 2,500 करोड़ के यहाँ पर ऑर्डर विंस हुए। ट्रांसरेल लाइटनिंग 527 करोड़ का जो है यहाँ पर ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है। और अंत में अगर देखें तो एक बल्क ब्लॉक डील हुई थी परसों पॉलीकैब में, जिसमें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स ने अगर देखे तो लगभग 0.5% की जो हिस्सेदारी ये बेचते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो ये आज के तमाम खबरों वाले शेयर और अहम